जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पीवाईक्यू था 2022 का एनडीए का, उसको सॉल्व करेंगे। यानी पेपर जो दिख रहा है हमें, ये 2022 का पेपर है। इसको हम इंग्लिश वाले पार्ट को सेक्शन, ये है सेक्शन ए, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन हमें एंटोनिम्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्रैविंग वर्ड यूज कर रहा है। तो अब ये देखना है कि जो क्रैविंग वर्ड है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब लिखा है, देखो जब तक हम सेंटेंस को पढ़ेंगे नहीं तो हमें नहीं पता लगेगा कि ये जो वर्ड है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जैसे लिखा है कि ह्यूमन क्राविंग फॉर कंफर्ट लीड्स टू एंजाइटी। देखो ये वर्ड एंजाइटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये वर्ड क्राविंग जो है ना, ये नेगेटिव वर्ड है। अगर मैं इस नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव में चेंज करूंगा तो ये लगेगा कि यहाँ पर जो लाइक है ये तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वर्ड आ रहा है। क्रैविंग जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर ये नेगेटिव वर्ड आ रहा है। डिस्कम्फर्ट नेगेटिव वर्ड है, कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स ये पॉजिटिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है सेटिस्फाइड। ठीक है। अब जो क्रेविंग वाला वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए तड़फना टाइप का, है ना। तो इसका जो ऑपोजिट बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा डिसलाइक। कि किसी चीज को, एक तो किसी चीज को चाहना है, किसी चीज को डिसलाइक कर देना। तो लाइक जैसे इसका सेंस बन रहा है क्रेविंग का, तो ये डिसलाइक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो नेक्स्ट वर्ड है उस पे चलते हैं। हिज राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट आर ऑब्सक्योर। अब ये वर्ड लिखा गया ऑब्सक्योर, हमें नहीं पता ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इतना तो पता है कि इसको हमने एंटोनिम्स इसका बताना है। तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स और विच इज नॉट क्लियर। तो विच इज नॉट क्लियर का मतलब तीन बातें तो हमें यहाँ पे दिख रही है। मर्की एक नेगेटिव वर्ड होता है। मर्की का मतलब होता है कि डबियस, इसको एक वर्ड हम बोल देते हैं डबियस। तो डबियस इज नथिंग बट डबियस मीन्स समथिंग विच इज नॉट क्लियर। तो इसको हम एक टर्म और बोल सकते हैं, अनक्लियर। ये तो इसका मतलब हो गया डबियस का। दूसरा वर्ड यहाँ पर दिख रहा है हमें वेग। अगेन वेग इज ऑल्सो, वेग इज ऑल्सो हैविंग द सेम मीनिंग विच मीन्स डबियस। थर्ड दिख रहा है यहाँ पर अनसर्टेन, जो सर्टेन नहीं है, मतलब विच इज नॉट श्योर। अब ये वर्ड और ये तीनों जो वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है। अब तीनों नेगेटिव वर्ड तो आंसर नहीं हो सकते, एक ही वर्ड हमें इसमें दिख रहा है पॉजिटिव। वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस। तो यह हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑब्वियस बन जाएगा। मीन्स जो ऑब्सक्योर होगा इसका मतलब हो जाएगा ऑब्वियस। नेक्स्ट आते हैं, द अचीवमेंट्स ऑफ द टीम हैव बीन मोनुमेंटल इन द लास्ट 10 years। अब ये टीम की जो अचीवमेंट है ये कैसी रही है, मोनुमेंटल रही है। तो ये मान के चलते कि जो ये वर्ड है ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, मोनुमेंटल। अब इसमें ये देखना हमने कि यहाँ पर पॉजिटिव कौन से, नॉर्मस एक पॉजिटिव वर्ड है, मेमोरेबल एक पॉजिटिव वर्ड है, स्ट्राइकिंग एक पॉजिटिव वर्ड है। हमें तो एंटोनिम्स ढूंढना है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका आंसर हो जाएगा अनइम्प्रेसिव। ठीक है, कैसे पता लगा, हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड को देखा। नेक्स्ट वर्ड, हिज फ्रेल अपीयरेंस वॉज कंसिडर्ड अ मैरिट। इसका मतलब कि ये जो फ्रेल अपीयरेंस है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ऑल्दो फ्रेल का जो मतलब होता है वीक, और वीक का होना अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव वर्ड है वैसे। बट एक प्लस एंड माइनस मीनिंग ये दे रहा है अभी फिलहाल के लिए। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका जो मीनिंग आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, और वैसे इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो फ्रेल मतलब अगर वीक बोल रहे हैं हम, तो वीक को हम क्या बोलते हैं, जो डेलिकेट होता है भी वीक हो जाएगा, मतलब बहुत ही सॉफ्ट। इसका बिग तो बनेगा नहीं, तो इसका क्या बन गया यहाँ पर, इसका बन गया स्टडी। स्टडी मतलब बहुत ही स्ट्रांग जो हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया कि इसका मतलब क्या होगा। स्टडी मीन्स हेल्दी, इसका मतलब हेल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट, द नॉवल डिपिक्ट्स द हैप्पीनेस स्टेटस ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के कुछ सेक्शन को पिक्चर्स को डिपिक्ट कर रहा है। तो डिपिक्ट कर रहा है तो हैप्पीनेस जो वर्ड होगा। अब ये भी नहीं पता कि ये सोसाइटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट को डिपिक्ट कर रहा है या नेगेटिव एस्पेक्ट को डिपिक्ट कर रहा है। अब मान के चलते हैं यहाँ पर कि इससे तो इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखते हैं। रैस्ड एक वर्ड नेगेटिव वर्ड है, मिजरेबल भी नेगेटिव वर्ड है। देखो रूलर वर्ड भी एक नेगेटिव वर्ड ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है हमें, फॉर्चुनेट। तो फॉर्चुनेट का मतलब होता है कि लकी। तो हैप्पीनेस का मतलब पता है क्या बनता है इसके अकॉर्डिंग, अनलकी बनता है, विच इज नॉट लकी। ये मीनिंग हो गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है कि हर आइडियाज हैव बीन ऑलवेज बीन, हर आइडियाज ऑलवेज बीन सेंट्रिक। नहीं पता लग रहा है वर्ड क्या है, सेंट्रिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पर हमें एक तो स्ट्रेंज दिख रहा है, एक दिख रहा है नॉर्मल, एक दिख रहा है स्पेशल। अब नॉर्मल और स्पेशल तो ठीक है, पॉजिटिव सेंस को दे रहा है, लोकल थोड़ा अजीब सा सेंस दे रहा है। तो इनके सेंस को हम देखेंगे कि कैसा हुआ। स्पेशल तो उसके आइडियाज नहीं होंगे। सेंट्रिक का मतलब एक्चुअल में होता है ये,
है ना, जिसको हम एक वर्ड और बोल देते हैं ये, यानी बहुत ही स्ट्रेंज होता है, बहुत ही वियर्ड टाइप का होता है, अब्सर्ड टाइप का होता है। इसका मतलब सेंट्रिक का जो हो जाएगा ना, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट आ, द लैंड अपीयर्स टू बी पार्च्ड। अब देखो पार्च्ड का मतलब अगेन नहीं पता लग रहा है कि ये पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव वर्ड है, तो जो जमीन है वो ऐसा मान के चलते हैं कि वो पार्च मतलब वो कुछ नेगेटिव सेंस दे रहा है ये। अब ये ड्राई जो होता है ना, और एक स्कॉच होता है, दोनों तो सेम है, नेगेटिव वर्ड है ये भी। और ये जो डेसिकेटेड वर्ड है, अगेन इसका मतलब भी ड्राई होता है, डेसिकेटेड कर देना, किसी चीज को सुखा देना टाइप में। तो तीनों नेगेटिव वर्ड है ना यहाँ पर, तो एक ही वर्ड पॉजिटिव दिख रहा है, फिर इसके अकॉर्डिंग वेट, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेट आ जाएगा। इसका मतलब पार्च का मतलब क्या होता है, ड्राई होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एट्थ वाला देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द न्यूली मेड रोड वॉज स्मूथ। स्मूथ एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। अब डेंजरस नेगेटिव वर्ड है, विंडी नेगेटिव वर्ड है, सिल्कन जो है पॉजिटिव वर्ड है। तो अब रोड जो होती है वो डेंजरस तो नहीं है, स्मूथ का अकॉर्डिंग अपोजिट, तो डेंजरस नहीं बन रहा है, विंडिंग नहीं बन रहा है, सिल्कन नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे आते हैं, यानी इसका मतलब कुछ उबड़ खाबड़ टाइप का हो जाएगा, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, कुछ अनइवन टाइप का है, अनइवन है, ठीक है, टॉपसी टर्बी टाइप का। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे लिखा है प्लेनिट्यूड। प्लेंटीट्यूड हो या प्लेनिट्यूड हो या प्लेंटी हो, तो इनका मतलब वैसे भी ये पॉजिटिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एबंडेंस। तो ये एबंडेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका सिनोनिम हो गया। अच्छा, लेकिन सेंस देख के देखते हैं। प्लेनिट्यूड इज वन मेजर कॉज फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो वर्ड है ना, ये कुछ ज्यादा यूज कर रहे हैं इसका हम, यानी ये नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पर, तो हमें इसका पॉजिटिव सेंस लिखना है ना। प्लीथोरा का मतलब ज्यादा होता है, एम्पल का मतलब ज्यादा होता है, प्लेंटी का अबंडेंस का मतलब ज्यादा होता है, तो इन सब का मतलब ज्यादा हो गया, यानी फुल ऑफ हो गया, जो कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसका क्या हो जाएगा, इनसफिशियंसी हो जाएगा ना, ये हमें नेगेटिव मीनिंग दे देगा फिर, इनसफिशियंसी। नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे इरेफुटेबल। अब देखो रेफुटेबल का मतलब होता है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले सेंस पढ़ते हैं। द स्कॉलर कोटेड इरेफुटेबल एविडेंस फॉर हर थीसिस। मतलब इरेफुटेबल का मतलब होता है कि जिस पे हम कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ठीक है। तो अनक्वेश्चनेबल हो जाएगा ये इरेफुटेबल, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्वेश्चनेबल हो जाएगा ना, जिसपे हम क्वेश्चन उठा सकते हैं। ये तो थे एंटोनिम्स के क्वेश्चन जो हमें अपोजिट बताने थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे सिनोनिम्स के क्वेश्चन। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग निकालना है हमने। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे मैलिन। देखो जब भी आपको ये मैल वर्ड दिखेगा ना, तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये वर्ड जो होगा नेगेटिव होगा, और इसका जो पॉजिटिव वर्ड होगा वो बेने हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मेलिंग का मतलब हो गया नेगेटिव वर्ड, प्रेज पॉजिटिव वर्ड है, ग्रीड पॉजिटिव वर्ड है, और ये बिनिंग है, इसका मतलब भी पॉजिटिव होता है, ये काइंड होता है। अगर हमें नहीं मतलब इसका, तो हम ये देखेंगे दो तो पॉजिटिव आ रहे हैं, आंसर इन दो में से होगा, तो मेलिन का जो मतलब हो जाएगा वो सरेंडर हो जाएगा, है ना, सिलेंडर। शीला अपीयर्स टू बी वैक्स्ड। अब नहीं पता लग रहा है वैक्स्ड वर्ड क्या है, तो वैक्स्ड का जो मतलब हो जाएगा, ये एक्चुअल में यहाँ पर क्लियर काम, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये दो ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया है। और वैक्स्ड का मतलब होता है जो बहुत ही क्या हो, डिसप्लीज्ड हो, इस टाइप को जो होता है ना, तो डिसप्लीज इसको बोलेंगे, वैक्स्ड हो जाना। नेक्स्ट वर्ड आएगा यहाँ पे 13 इसमें कह रहा है प्री कंसेप्शन। देखो एक वर्ड आते हैं यहाँ पे कंसेप्शन। कंसेप्शन से पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब किसी चीज के बारे में कंसीव करना, मीन्स किसी चीज को थिंक करना, है ना, नोशन हो जाएगा यहाँ पर। तो डोंट होल्ड एनी प्री कंसेप्शन अबाउट पीपल। लोगों के बारे में प्री कंसेप्शन मत रखो। तो ग्रेट आइडिया नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं है, कंसीट नहीं है। कंसीट तो नैरो माइंडेडनेस होता है ना, तो इसका क्या हो गया, नोशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑल मॉर्टल्स। देखो मॉर्टल और का एक उल्टा होता है इमॉर्टल, ये तो इसका एंटोनिम हो गया है, बट ये बता रहा है इसका, इसका बता रहे हैं कि इसका सिनोनिम क्या होगा। देखो मॉर्टल मतलब कि जो कभी खत्म नहीं हो रहा, तो उसको नेवर एंडिंग बोलते हैं, उसको डिवाइनली बोल देते हैं, हम हेवनली बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये तीनों तो सेम मीनिंग दे रहे हैं ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, टेम्पोरल। टेम्पोरल को हम एक टर्म और बोलते हैं ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट टर्म होता है ना, जो चीज कुछ टाइम के लिए है उसको बोल देते हैं हम, जिसको हम एक टर्म और बोल देते हैं ब्रेविटी। ये ब्रेविटी का मतलब ही वही होता है, शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर आइटिनरी। आइटिनरी का मतलब होता है जो किसी भी चीज की जो स्केड्यूल होता है उनका, पूरी जो प्लानिंग होती है, उसको बोल देते हैं आइटिनरी। क्योंकि ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूज कर सकता था, क्योंकि ये बोल रहा है कि द आइटिनरी ऑफ द ग्रुप्स विजिट टू द हिल्स वाज गिवन। अब भले यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इनविटेशन दिया गया था, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, नेम्स दिए गए थे, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग होगा स्केड्यूल हो जाएगा। 16 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है ये हार्नेस। द एफर्ट वाज हार्नेस द पावर ऑफ नेचर, यानी नेचर की पावर को हार्नेस करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उसको कंट्रोल में करना चाहते होंगे, हो सकता नहीं है, होता ही है, हार्नेस मीन्स कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आता है फीकल। फीकल माइंडेड पर्सन आपने सुना होगा, फीकल।
फिकल का मतलब होता है जो बहुत ही, जिसका माइंड चेंज होता रहता है। इनकंसिस्टेंट तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, कंसिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग एंड विली, ये तीनों वर्ड इसमें यूज नहीं होंगे, इसका क्या हो जाएगा, वेसिलेटिंग हो जाएगा, यानी फिकल माइंडेड पर्सन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लेमिटस। क्लेमिटस, तो क्लेमिटस का मतलब ये क्लाइमेटिक से बना होगा। और कैलेमिटी किसको बोलते हैं, डिजास्टर को बोलते हैं। तो डिजास्टर किस टाइप का होगा, बहुत ही डेंजरस होगा, नाम से समझ लेते हैं, इसके मीनिंग से समझते हैं। द फ्लड सिचुएशन ड्यूरिंग द मानसून दिस ईयर वाज, ये वर्ड क्या आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या दे रहा है, ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। अबंडेंस एक पॉजिटिव मीनिंग है, एनकरेजिंग पॉजिटिव मीनिंग है, वेलकम पॉजिटिव मीनिंग है, तो क्या आ जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो गया, बी आ गया ना। एलिमिनेशन मेथड से इसका तो आंसर निकल गया है। ऑनरेरी गेस्ट बोलते हैं ना किसी को, ऑनरेरी गेस्ट का मतलब होता है कि वो अनपेड होता है, उसको पेमेंट नहीं लेता हूँ किसी चीज की आने का, मतलब कोई लेक्चर देता है तो उसको पेमेंट नहीं ले रहा हूँ, उसको बोलती हूँ ऑनरेरी। एक्स कम्युनिकेट, देखो एक्स से एक्स को मैच कर लेते हैं यहाँ पर, तो एक्सपल हो जाएगा, किसी को बाहर निकाल देना, एक्स कम्युनिकेट कर देना, तो ये एक्सपल हो जाएगा, है ना। और वैसे भी एडमिट, रिवॉर्ड और प्रोमोट तो पॉजिटिव वर्ड हो रहे हैं ना, तो इसका एक्सपल ही हो जाएगा नेगेटिव वर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट। ऑर्डरिंग ऑफ द सीक्वेंस है, बहुत ही सिंपल वर्ड होते हैं, ये आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन पे, एरर के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इज में बात हो रही है, और यहाँ पर ये वी फॉल, मतलब पास्ट की बात तो की गई होगी ना, वी फेल आ जाएगा, एवरी टाइम वी फेल, तो इसका सी में एरर होगा। रहीम वॉज वन ऑफ दैट सिलेक्टेड फॉर द वर्ड। देखो, अब जब भी आपको एक वर्ड दिखेगा ना वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा या डिटरमिनर्स होगा, नाउन हो या डिटरमिनर्स हो, तो ये क्या आएगा, ये प्लूरल आएगा ना। इसको हम प्लूरल, वन ऑफ के बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पे नाउन तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे डिटरमिनर्स दीज दैट लगा है, तो वन ऑफ दोज लगा देंगे ना, इसका उल्टा कर देंगे, वन ऑफ दोज, है ना, तो दोज आ जाएगा, यानी ए में एरर आ। नेक्स्ट आया यहाँ पर, सुजनी has met her old friend Guru before she shifted to Hyderabad 2 years ago। देखो 2 years ago जब भी आ रहा है ना, 1 year 2 year ago, तो ये तो ये पहली बात तो ये बता रहा है पास्ट, और यहाँ पर ये पास्ट बता रहा है, तो पास्ट कौन सा यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ पर हो चुका, तो सुजनी हैड मेट, ये हैड आ जाएगा, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, तो हैड मेट हर ओल्ड फ्रेंड गुरु बिफोर शी शिफ्टेड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, क्या कैसे पता लगा, कीवर्ड्स, यहाँ पर हमें इस कीवर्ड से। नेक्स्ट आता है कि दिस मोनूमेंट हैपन्स टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनूमेंट। देखो, एक तो यहाँ पर वन ऑफ के बाद यहाँ पर जो द लगाया, तो इसके बाद ओल्डेस्ट होगा, और ये मोनूमेंट्स हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद क्या लगता है, जो नाउन लगता है वो प्लूरल लगता है, तो यहाँ पर एरर है। अमित टोल्ड, देखो टोल्ड के साथ में टू नहीं लगेगा, तो अमित टोल्ड टू दिव्या नहीं होगा, अमित टोल्ड दिव्या होगा, यहाँ पर सीधा ही एरर आ गया, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं। इफ यू हैव आस्क्ड मी फॉर द ट्रूथ आई वुड हैव, तो देखो अगर यहाँ पर वुड हैव, अगर यहाँ पर आपने देखा कि वुड लगा है या कुड लगा है और इसके साथ में हैव लगा है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो आप आंख बंद करके बोल देना कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें हैड लगा होगा, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड यहाँ पर हमें हैड लगाना पड़ेगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, अगर हम कंडीशनल सेंटेंसेस इफ से इसको स्टार्ट करते हैं, तो आंसर इसमें आएगा। इफ आई विल बी नहीं होता है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, उसी तरह से इफ आई वर द मिलीनियर आई वुड। अब देखो वर के साथ में हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर वुड लगा सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस का क्वेश्चन। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन, देखो बेटर देन नहीं होगा, इज वर्थ, ये तो एक इडियम है, मुहावरे टाइप का है ये, इज वर्थ, तो एरर यहाँ पर आएगा। द अपॉर्चुनिटी टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड परस्यू एन ऑनेस्ट लिवलीहुड, देखो एन ऑनेस्ट आएगा ना, ये तो सिंपल सा लॉजिक है, आर्टिकल का एरर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ लिखा है दो देर इज प्रोग्रेस फॉर डिफरेंट डायरेक्शन वाई इज देयर नो ब्रदरहुड, ये तो ठीक है, वाई इज नॉट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ये। अब यहाँ पर फॉर डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होगा, इन डिफरेंट डायरेक्शन होगा ना, तो ये आंसर बी में एरर आ जाए। तो ये एरर के क्वेश्चन थे। अब आते हैं इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चन। अब क्वेयर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन, क्वेयर का मतलब स्ट्रेंज होता है। ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है कि ईट अलॉट, बहुत ज्यादा नहीं, सॉरी, बर्ड की तरह मतलब बहुत ही कम खाना, है ना, बहुत कम, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। जो मैं भी ज्यादा बोल रहा हूँ ना, उसको बोलते हैं ईट लाइक अ हॉर्स। तो ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खाना, जिसको हम एक टर्म यूज करते हैं ग्लूटन। नेक्स्ट आता है 43, लॉक हॉर्न्स का मतलब होता है आर्ग्यू अबाउट समथिंग, लॉक हॉर्न करना किसी चीज के लिए। अर्ली बर्ड का मतलब होता है समवन हु अर्ली इन द मॉर्निंग, और ये भी बोलते हैं फर्स्ट अराइवल को भी अर्ली बर्ड बोलते हैं। बी इन पिंक का मतलब होता है टू बी इन हेल्दी, ये इसका हेल्दी हो जाएगा। उसके बाद आता है 46,
टू बी इन रनिंग का मतलब होता है इन अ पोजिशन टू विन, ये इन अ गुड पोजिशन टू विन हो जाएगा। सी चेंज मतलब बहुत बड़ा चेंज होता है, इसको कंप्लीट चेंज बोलते हैं। और नेक्स्ट आएगा 48। अब पर्ल ऑफ विजडम का मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, ये वाला। और सेवंथ हेवन का मतलब तो बताइए आपको, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, सातवें आसमान पे होना जैसे बोलते हैं, तो इसका मतलब टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ये बन जाएगा। बी इन अ रेड का मतलब होता है टू ओ मनी टू अ बैंक, इसका आंसर ये होगा। तो हमने यहाँ पर 2022 का पेपर को सॉल्व किया है, जो कि 2022 का सेकंड पेपर था। आई होप आपको पेपर समझ आ गई कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ मैंने इसमें जंबल नहीं किए जो PQRS के, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल होते हैं। हम किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे पेपर से उसको सॉल्व करेंगे, कुछ ट्रिक्स के बारे में उस पर बात करेंगे हम। अदरवाइज वो बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। आज की वीडियो के लिए इतना है। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड हैव अ नाइस